एवं पूर्व प्रत्याशी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के आवास पर संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के आगमन पर हजारों की भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह का उत्साह था उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। आइए मैं आपको ले चलते हैं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मी से, आप भी सुने और अपनी प्रक्रिया भी हमें जरूर दें। बिहार यात्रा का कार्यक्रम है, सभी जिलों में बारी बारी से जाना है। इसी क्रम में पहले 4 चरण की यात्रा समाप्त हो चुकी है। लगभग 1.5 दर्जन से अधिक जिलों की यात्रा हो गई है और अभी आपके बीच हैं मुजफ्फरपुर से होकर आए हैं शिवहर, और शिवहर से फिर पटना वापस हो, और इसी तरह से बिहार के सभी जिलों में यात्रा संपन्न हुई। इस यात्रा के माध्यम से लोगों से मुलाकात करनी है, आम लोगों से भी और पार्टी के साथियों से भी। आम लोगों के बीच भी हम जा रहे हैं। कई जगह कोरोना के चलते जो पीड़ित परिवार है उनसे भी हमारी मुलाकात हो रही है। कई जगह और भी जो स्थानीय समस्या है उससे भी हम रूबरू हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो सरकारी योजना गरीबों के लिए चला रहे हैं उसका लाभ कितना लोगों को मिल पा रहा है इसको भी देख रहे हैं। क्या कठिनाई आ रही है उसको भी देख रहे हैं, और पार्टी के साथियों को संगठन के मामला में क्या दिक्कत है नहीं है, या फिर सरकार की योजनाओं को कार्यान्वित कराने में उनकी भूमिका कितनी हो पा रही है नहीं हो पा रही है, इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। और इसी मकसद से आज हम शिवहर आए हैं। पूरे बिहार में जब यात्रा समाप्त होगी तब पटना में बैठकर हम विमर्श करेंगे कि बिहार भर से जहाँ जहाँ स्थानीय स्तर पर लोगों की कोई शिकायत होगी उसको दुरुस्त करने के लिए, या पार्टी के संगठन के संदर्भ में कोई बात होगी उसको ठीक ठाक करने के लिए फिर हम तब अंतिम रूप से समीक्षा के बाद निर्णय लेंगे, पूरी पार्टी निर्णय लेंगे। तो मुख्य रूप से यात्रा का यही मकसद है। जातीय जनगणना को लेकर क्या करना? जातीय जनगणना को लेकर तो हमारी पार्टी ने बिल्कुल साफ साफ पहले कहा है, और कहा ही नहीं है, एक्शन भी किया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन यहाँ से गया, मुख्यमंत्री जी ने खुद वहाँ जाकर प्रधानमंत्री जी से बात की है, और हमारी पार्टी चाहती है कि जातीय गणना हो। तो इस आशय का रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी ने किया है। सर आपने मुख्यमंत्री को बताया कि ये पीएम का मटेरियल है, कैसे बताया सर आपने? बात ही बहुत पुरानी हो गई, लेकिन पीएम मटेरियल होने का क्या मतलब? इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। हमारा इतना बड़ा देश है, संभव है कि शिवहर में भी कोई व्यक्ति हो जिसके अंदर हर योग्यता हो कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के लिए जो योग्यता होती है, यहाँ भी कोई व्यक्ति हो सकता है। इसी में हमने कहा है कि देश में बहुत सारे लोग होंगे जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं, उनके अंदर सब सलाहियत है, प्रधानमंत्री बनने की जो होती है वो सब है। हमने यही कहा है। राष्ट्रीय जनगणना पर अगर केंद्र सरकार और बिहार सरकार आपके पार्टी में और बीजेपी में मतभेद है, अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने से इनकार करती है तो क्या बिहार सरकार अलग से कराएगी राज्य में? यह कहना कि बीजेपी और हमारी पार्टी में मतभेद है, क्योंकि उसके नेता बराबर बयान देते रहते हैं भाजपा के ये नहीं होना चाहिए, कई बार इसका खंडन भी आप सवाल का जवाब सुन लीजिएगा तो सुविधा होगी, आपको बार बार बीच में क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से कभी बयान नहीं दिया है कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ हैं। समय समय पर जो एक्शन उनका हुआ है जातीय जनगणना के पक्ष में हुआ। एग्जाम्पल के लिए बिहार में विधानमंडल से प्रस्ताव पारित हुआ, एक बार नहीं 2 बार, सर्वसम्मति से। उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सहमति रही। अभी मुख्यमंत्री जी जब गए थे मिलने प्रधानमंत्री जी से,
तो डेलीगेशन में भारतीय जनता पार्टी के भी नेता शामिल थे। राजनाथ सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारत सरकार में मंत्री तब भी थे और आज भी हैं, उन्होंने 2018 में ही कहा था कि जातीय जनगणना हम 2021 की गणना के साथ कराएंगे। तो अभी जो पार्लियामेंट का सत्र 15 दिन 10 दिन पहले बीता है, उसमें किसी खास विषय पर जब बहस चल रही थी तो सभी पार्टी के लोगों ने क्रॉस पार्टी लाइन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, उनके भी माननीय सदस्य ने बोलते हुए जातीय जनगणना के पक्ष में अपनी बात कही। तो जब पार्टी की ओर से कभी कोई उस रूप में नकारात्मक नहीं, हर जगह पक्ष में बीजेपी बोल रही है, तो हम कैसे मान लें कि भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है। हाँ, एक आध व्यक्ति हैं जो बोलते हैं तो उनकी व्यक्तिगत बात भी हो सकती है, उस पर मेरी टिप्पणी अगर नहीं। केंद्र सरकार डिनाई करती है तो क्या राज्य सरकार इसके लिए अलग से पहल करेगी? देखिए, इसमें दो बात है। केंद्र सरकार डिनाई कर जाएगी, हम क्यों मान लें? अभी मुख्यमंत्री जी मिलकर आए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी नकारात्मक नहीं है, निगेटिव नहीं है, मतलब उम्मीद हमारी है कि भारत की सरकार पक्ष में निर्णय लेगी। तो अभी हम यह क्यों मान ले पहले ही डिसीजन से पहले कि भारत की सरकार नहीं मानेगी? नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक बिहार सरकार के कराने की बात है, तो कोई भी राज्य की सरकार अगर कराती है तो उसका पूरा लाभ नहीं होगा जितना लाभ देश के स्तर पर जातीय जनगणना से होना है। यही स्थिति है। लेकिन जात की गणना होती है सभी जात के लिए नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। और भारत का संविधान कहता है, और बाकी संविधान की बात छोड़ भी दीजिए, हम लोग प्रायः जब लोगों के बीच जाते हैं तो दोनों तरफ कन्फ्यूजन है। जो लोग जातीय गणना के पक्ष में हैं उनके अंदर भी कन्फ्यूजन है, और जो खिलाफ में है उनके अंदर भी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस गणना को लेकर नहीं, कन्फ्यूजन है जो कहा जाता है कि सवर्ण जात के लोग, सामान्य तौर पर कहा जाता है, उनके अंदर भी है। कई जगह लोग बोलते हैं, ऊंची जात के भी नौजवान लोग, कि जो आरक्षण लोगों को मिला हुआ है उसके चलते हमारा हक मारा जाता है, लोग बोलते हैं। और जो जिनको आरक्षण मिला है वो भी कहते हैं कि हमारा हक नहीं मिल रहा है, हमको जितना मिलना है। तो दोनों तरफ कहा जा रहा है कि हमको जितना हक मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। इधर के भी लोग कहते हैं और उधर के भी लोग कहते हैं। तो यह किनका कितना हक, पहले यह तो पता चले और तब उसके आधार पे आकलन हो कि वाकई किनका हक मारा जा रहा है। जिनका हक भी मारा जा रहा है, जिनका भी हक स्पष्ट होना जरूरी है। और अगर हक मारा जा रहा है तो फिर सरकार की जवाबदेही संविधान के हिसाब से है कि उनके हक को सरकार सुनिश्चित करे। तो इसके लिए जरूरी है दोनों तरफ के लोगों के लिए कि जातीय गणना हो, हर जात की संख्या कितनी है उसकी जानकारी हो जाए, ताकि हकमारी की जो आशंका हमारे मन में या किसी के मन में है वो आशंका दूर हो, और फिर सरकार को भी आंकड़ा, सही आंकड़ा मिलेगा तो योजना बनाने में सुविधा होगी। आज भी जात के आंकड़ा के आधार पर सरकार योजना बना रही है, चाहे भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। जातीय आंकड़ा चाहिए, क्योंकि आंकड़ा के बिना नहीं काम चल सकता। और आंकड़ा है आज भी, लेकिन वो आंकड़ा है 1931 का, 100 साल पुराना। और 100 साल पुराना आंकड़ा के आधार पर कैसी योजना सही ठीक से बन पाए? तो नहीं बन पा रही। इसलिए अभी का फ्रेश आंकड़ा चाहिए, करेंट आंकड़ा चाहिए, और इसके लिए जातीय गणना जरूरी है। एक स्थानीय सवाल है। अभी आप सुन रहे थे श्री उपेंद्र कुशवाहा को। इस मौके पर उपस्थित पूर्व विधायक सरफुद्दीन, जदयू के युवा नेता नवनीत कुमार झा व अन्य कार्यकर्तागण मौजूद थे। पूर्व प्रत्याशी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया एवं आभार प्रकट किया।